भविष्य का निर्माण होता कैसे है? बहुत लोग अपने भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर बड़ी चिंतित होते हैं। हाउ टू डिजाइन योर फ्यूचर, इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेस किए जाते हैं, वर्कशॉप किए जाते हैं, लेक्चर्स दिए जाते हैं। भविष्य है क्या? भविष्य में निश्चित क्या है? चाणक्य नीति से एक छोटा सा मैं आपको एक श्लोक है जिसमें कुछ बातें कही गई हैं। क्या कहा जा रहा है? ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, ध्रुवम विनश्यति अध्रुवम नष्टमेव च। कि ध्रुवम परित्यज्य, जो ध्रुव है, जो निश्चित है, परित्यज्य उसका त्याग कर देने से, ध्रुवम परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते, और जो अनिश्चित है उसका सेवन करना। निश्चित का त्याग कर कर अनिश्चित का सेवन करने से जो निश्चित है वो भी हाथ से चला जाता है, और जो अनिश्चित है वो तो पहले से ही अनिश्चित है, उसको तो जाना ही है। तो अब निश्चित और अनिश्चित क्या है? अगर भविष्य का अपना निर्माण करना चाहते हैं तो इसका ज्ञान भी होना चाहिए, इसकी समझ भी होनी चाहिए। अगर आप भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसके भविष्य में कौन सी बात निश्चित है, और वो कुछ निश्चित है तो वो मृत्यु है। जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बीच में क्या होने वाला है, क्या वह निश्चित है? जी निश्चित तो वो भी है, लेकिन वो पता नहीं है। लेकिन जो मृत्यु रूपी निश्चित है उसका ज्ञान तो है। बीच में एक चीज निश्चित है और वह है कर्म फल निश्चित है, कर्मों का फल निश्चित है, जिसके बारे में मनुष्य कुछ जानता नहीं है कि कर्मों का फल किस रूप में आने वाला है। कर्मण की गति न्यारी, कर्मों की गति बड़ी न्यारी। लेकिन चलिए, कर्मों का जो भविष्य है वो फल के रूप में प्राप्त होता है, यह तो निश्चित है, यह सिद्धांत निश्चित है। इसीलिए कर्म करना ही भविष्य का निर्माण करना है। भविष्य के बारे में सोचना भविष्य का निर्माण करना नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप अपने भविष्य के निर्माण हेतु साधनों को एकत्र करते हो कि नहीं ऐसा हो जाएगा तो आपको पढ़ाई करनी है ना, नहीं मुझे सारी सुविधा मिल जाएगी, मुझे एक अलग से रूम मिलेगा, और मुझे कुछ सारी सुविधाएं, सारी किताबें, टेबल चेयर रूम, और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर मैं पढ़ाई करूंगा और मैं टॉप कर जाऊंगा। तो हम कई बार सारी सुविधाओं को बनने की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं और समय बीत जाता है। समय बीत जाता है, रावण का समय बीत गया। बहुत अच्छी घटना है, बहुत अच्छी कथा है ये रावण के विषय में, कि जब रावण की मृत्यु होती है, जब श्री रामचंद्र भगवान राम उसे ब्रह्मास्त्र मारते हैं और वो आकाश से नीचे गिर जाता है, धराशायी हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। उस समय मृत्यु के समय लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास। कहा जाता है श्री रामचंद्र जी भेजते हैं, कहते हैं कि जाओ रावण से कुछ सीख कर आओ, और रावण के पास जाते हैं, और रावण के पास जाकर रावण के सिरहाने खड़े हो जाते हैं। रावण कुछ नहीं बोलता, वो भी कुछ नहीं बोलते, वापस चले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी से जाकर कहते कि मैं तो गया था, लेकिन अहंकार के कारण उसने कुछ बोला नहीं। रामचंद्र जी ने पूछा तुम कैसे गए थे, कहां खड़े हुए, क्या हुआ, तो सारी बात बताई। तो श्री राम जी ने कहा कि भाई अगर तुम्हें ज्ञान लेना है तो तुम्हें झुकना पड़ेगा थोड़ा सा। तुम ये क्यों एक कामना रखते हो कि रावण पराजित है तो वो तुम्हारे सामने झुके? तुम तो ज्ञान लेने गए थे ना, उसे पराजय का भान कराने नहीं गए थे। इसलिए इस बार जाना तो उसके चरणों के पास खड़े होना, इसके सिर के पास नहीं खड़े होना। और लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण लक्ष्मण जी का स्वागत करता है। स्वागत करके उन्हें जितेंद्रिय कहकर के, कैसे आए आप इस समय, मेरा उपहास करने आए हैं क्या? तो लक्ष्मण कहते कि नहीं, हे लंकेश, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूं। आप अपना अनुभव बताइए, आपका अंत समय है, आप अपने जीवन का अनुभव बताइए। तो रावण ने कहा
कि मैंने अपने जीवन में 2 अच्छे काम सोचे। एक तो यह कि मैं इस धरती से स्वर्ग तक सीढ़ियों का निर्माण कर दूं ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग का सुख भोग सके। दूसरा यह, मैं समुद्र के खारे जल को मीठा कर दूं ताकि समुद्र का जल सदुपयोगी हो जाए मनुष्य के लिए। फिर तो कोई प्यासा मरेगा ही नहीं अगर वो मीठा हो जाए, खारा ना रहे। मैंने ये 2 काम सोचे थे और मेरे पास सामर्थ्य भी था इन कार्यों को करने का, परंतु मैंने अपने सामर्थ्य को हमेशा इन 2 कार्यों को कल पर टालता गया। आज नहीं कल कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा, आज नहीं कल कर लूंगा। और जितने बुरे काम थे, किसी का राज्य हड़पना है, किसी की पुत्र वधू का हरण करना है, किसी का कुछ बिगाड़ना है, तो कुबेर को लूटना है, तो मैं हमेशा अपने भाई कुबेर से द्वेष रखा, ईर्ष्या रखा और कई गलत काम में करता रहा, अपने दंभ में, अपनी शक्ति के दंभ में। और ये 2 काम मेरे दिमाग में थे कि मैं कर लूं, पुण्य के काम थे ये, लेकिन मैं कल पर टालता गया, कल पर टालता गया, कल पर टालता गया। और आज समय ऐसा आ गया है कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है और मुझे ये 2 काम बहुत सता रहे हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया। इसलिए जिज्ञासुओं, जीवन का दूसरा नाम है कर्म। सीधी सी बात, कर्म। जीव कर्म करता है और आप संकल्पबद्ध होकर निष्काम भावना से कर्म प्रारंभ कर दीजिए। यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन दे रहे हैं, अर्जुन को दिया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू कर्म नहीं करेगा, ऐसा तो संभव ही नहीं है। कर्म तो प्रकृति का गुण है, प्रकृति के वशीभूत तो तू कर्म करेगा ही करेगा। प्रकृति तुझसे गुणों के वशीभूत, विकारों के वशीभूत कर्म करवाती ही रहेगी। इससे बेहतर है शिव संकल्प मस्तु, तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, कि तू शिव संकल्पों को धारण कर, शुभ संकल्पों को धारण कर और कर्म कर। इसलिए कर्म करते रहना ही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ठीक है। और जब तुम्हारे पास सामर्थ्य है, जब तुम्हारे पास बाहुबल है, जब तुम्हारे पास धन है, तो तुम कोशिश करो कि तुम अच्छे से अच्छा कर्म कर लो, बेहतर से बेहतर कर्म कर लो। ठीक है। तो इसीलिए भविष्य कैसे बनेगा, क्या अभी भी इसका उत्तर चाहिए? रावण का भविष्य कैसे बना, रावण ने क्या किया अपने भविष्य के साथ? तो रावण जाते जाते लक्ष्मण को यह शिक्षा दे रहा, और हम सबको एक शिक्षा मिल रहा है कि भाई मैंने क्या किया। ठीक है। तो कर्म करना, भविष्य बनाना। देखिए लोग आजकल क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप देख रहे हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड कैसा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ये बैकग्राउंड है। एक अंधी दौड़ है, लोग समीकरण, इक्वेशन सेट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ कुछ समय तक कुछ प्रॉफिट आ सकता है कुछ इक्वेशन को सेट करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कर्म क्या है और किस नियत से किया गया है। प्रकृति उसका रिजल्ट लेकर आ जाएगी, ठीक है ना, उसका फल लेकर सामने आकर खड़ी हो जाएगी। फिर पता चलेगा कि हमें अचानक से नुकसान क्यों हो रहा है। हम तो सब कुछ कंट्रोल कर लेते थे, देखते नहीं आप बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजा महाराजा, जो एक समय पर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उनकी गुलाम है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर कुछ वर्ष बीतने के बाद समय नहीं लगता राजा को रंक होते हुए, कारागार में जाते हुए नेताओं को। तो इसीलिए भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो कर्म कीजिए, और वो भी अच्छी नीयत से कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट्स आते हैं वो कोई फल नहीं है, प्रकृति अपने हिसाब से फल देती है। हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की होगी अपनी पढ़ाई में और रिजल्ट अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। अगर अच्छी नीयत से, अच्छी भावना से पूरी मेहनत की गई थी तो उसका फल आएगा ही आएगा। हो सकता है कि उस रिजल्ट के फॉर्म में ना आकर किसी और रूप में आ जाए। ठीक है, ये हमें नहीं पता, इसलिए निष्कामता जरूरी है। कर्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा पाया गया, जो स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, अभी पीछे 3 वर्ष पहले की बात है,
एक कॉलेज के अंदर मुझे बुलाया गया, कहा गया कि भाई लोग ऐसा देखने में आता है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत ही अच्छे होते हैं, कॉलेज के अंदर बहुत अच्छा मार्क्स गेन करते हैं, बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में काम करने जाते हैं तो उनको वैसी सफलता नहीं मिलती है जैसा कि कॉलेज में देखा जा रहा था। अपने टीचर्स के सामने, अपने प्रोफेसर के सामने, अपने एग्जामिनेशंस में, अपने असाइनमेंट्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं, ओरिजिनल मार्केट में जहां पर उनको सही में कुछ कमाना है, कुछ कर्म करना है, तो वहां पर वो बहुत सफल होते नजर नहीं आते। और ऐसे स्टूडेंट जब ज्यादा असफलता को झेल लेते हैं तो कई बार सुसाइड कर लेते हैं, और उनके कॉलेज में ऐसी घटना घट चुकी थी। उन्होंने कहीं से मुझे सुना था, तो मुझे बुलाया कि हम चाहते हैं कि हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को आप समझाइए। तो फिर वहां पर कुछ प्रोग्राम हुआ, इवेंट हुआ, जिसमें कि छात्रों को इस बात से को समझाया गया कि किसी भी हालत में आप कर्म परायण बने रहिए, आप अपना कर्म करते रहिए, आप अपना कार्य करते रहिए, आप लगे रहिए, बस इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। और फेल्यूर, ना कभी फेल होने की आदत डालो, ना कभी पास होने की आदत डालो। चक्कर यह है कि लोगों को जब सफलता मिलनी शुरू होती है तो भूल जाते हैं कि असफलता भी कोई चीज होती है। यही तो जीवन जीने का सलीका, यही तो जीवन जीने का तरीका है कि तुम सफलता असफलता दोनों के साथ समझौता करना सीखो। लेकिन हम सफलता के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें सफलता दिखती नहीं, जरा सी असफलता की आई, हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। कोई सुसाइड करता है, कोई ड्रग एडिक्ट बन जाता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी है। ठीक, तो इसीलिए हमें खुद से विचार करना है, और जो गीता, अपना जो मूल सिद्धांत है, हमारी जो मूल जो बेसिक टीचिंग्स हैं हमारे भारतीय संस्कृति की और हमारे देश के, इस भारत भूमि की, वो श्रीमद् भगवत गीता में है। उसमें जो निष्काम कर्म की प्रेरणा दी गई है, उससे हमेशा जुड़े ही रहना चाहिए, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले। आप अपने काम को अच्छे से करो और अच्छी नीयत से करो, सबसे बड़ी बात है, अच्छी नीयत से करो। भविष्य तो हमेशा ही चमकेगा, लेकिन तुम कुछ करोगे नहीं और फिर तुम किसी भ्रम में आकर ऐसे सेटिंग कर लें, वैसे सेटिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, लगे रहते हो सेटिंग करने के चक्कर में। और जो वास्तविक जो काम होना चाहिए था वो तुमसे नहीं हो पाता, क्योंकि तुम जुगाड़ में विश्वास करते हो, और जुगाड़ से आई हुई चीजें लास्ट नहीं करती हैं, लंबी देर तक नहीं चल सकती, क्योंकि जुगाड़ से आई हैं, वो मेहनत से नहीं आई, उनकी नींव इतनी मजबूत नहीं होती है, वो कर्म से नहीं आई है। अब मेहनत, एक और बात होती है भाई, मेहनत तो चोर भी करता है ना, मेहनत तो भिखारी भी करता है भीख मांगने में, और मेहनत तो चोर भी करता है, लेकिन माइंडसेट क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, उसका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कर्म करने में क्या सोचकर कर्म कर रहे हो, नियत कैसी है, सोच कैसी है, विचारधारा कैसी है, कहां तक सोचते हो, अपने घर तक सोचते हो, अपने समाज तक सोचते हो, अपने गांव तक सोचते हो, अपने राज्य तक सोचते हो, या पूरी दुनिया के बारे में सोचते हो, या फिर इस बियॉन्ड वर्ल्ड भी सोच लेते हो भाई। हाँ, सोच लेने वाले लोग हैं ऐसे, थोड़ी सी बातें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही होंगी, लेकिन बियॉन्ड वर्ल्ड भी सोचा जा सकता है, ऐसे सोचने वाले लोग हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको समझिए, इस बात को। अगर भविष्य बनाना चाहते हैं तो सोचना पड़ेगा, सोच कैसी रखते हो, थॉट प्रोसेस कैसा है, माइंडसेट कैसा है। कर्म तो करना है, मेहनत तो करना, और निरंतर करना है, बिना रुके करना है, बिना रुके मेहनत करते जाना है, कर्म करते जाना है, अपने कंट्रीब्यूशन को देते जाना है, और वो भी अच्छी नीयत के साथ देना है, बुरी नीयत के साथ नहीं देना। क्योंकि तुम जिस नियत के साथ दोगे वो चीजें वैसे ही तुम तक वापस लौटकर आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए सोच, पहले तो सोच बहुत जरूरी है,
आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी सोच बहुत बड़ी होनी चाहिए और उसमें गहराई होनी चाहिए। और जब गहराई होगी, जरूरी नहीं है, अब एक और बात, आप अपनी सोच पूरी दुनिया तक रखते हो, पूरी दुनिया तक, कि मैं पूरे वर्ल्ड में ऐसे ऐसे जाऊंगा और ऐसे ऐसे काम करूंगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वर्ल्ड में कहीं जाना पड़े। हो सकता है कि आप जहां पर हो वहीं पर बैठे बैठे आप कुछ ऐसा कर जाओ कि पूरी दुनिया आपको जानने लगे। आज ना जाने, बाद में जानने लगे। इतिहास में अगर हम देखें तो कई ऐसी महान विभूतियां हुई हैं कि जिन्होंने ऐसे महान कर्म किए कि जब तक वो जीवित थे लोग उनको नहीं जानते थे। देह त्यागने के बाद, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद भी नहीं, कई वर्षों बाद लोगों ने देखा कि भाई इस व्यक्ति ने इस काल में इतना महान कर्म किया था, उसने ऐसा ज्ञान दिया था हमें, ऐसी बातें बताई थी हमें, उस समय लोगों ने अनदेखा कर दिया, लेकिन आज उसका यह दिया हुआ ज्ञान हमारे कितने काम आ रहा है। आज उसका दिया हुआ ज्ञान ये हमारे कितने काम आ रहा है हमें बाद में। तो ये भी सक्सेस है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सफलता उन्हें ही मिलती है जो सफलता की चिंता बंद करके, अर्थात जहां सफलता की चिंता खत्म कर दी तुमने, तुम निष्काम हो गए। निष्काम भाव से करने योग्य जो जरूरी कर्म है, जो अच्छी नीयत से है, अच्छी भावना से है, जो करने योग्य जरूरी कर्म है, उस कर्म को करता ही रहता है, इस बात की बिना चिंता किए कि मुझे कोई रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिकॉज कर्मा कर्म अपने आप में ही महत्व रखता है। अच्छा कर्म करना ही अपने आप में एक सफलता है। उसका फल क्या मिलेगा, लोग गालियां देंगे या लोग सम्मान देंगे, फूलों का हो सकता है गालियां भी दें, लेकिन अगर तुमने पूरी लगन से और पूरे आत्मविश्वास के साथ, यस वट एवर आई एम डूइंग दैट इज राइट, वो सही है, मैं जो भी कर रहा हूं वो सही है और मेरी भावना विश्व कल्याण की है, मानव कल्याण की है, मैं इस उद्देश्य से अपना कर्म किए जा रहा हूं, बस करते जाओ। हो सकता है रिकॉग्निशन ना मिले, उल्टा बदनामी भी कुछ मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। सुकरात का जीवन देखिए, सुकरात को क्या मिला? सुकरात ने सारा जीवन युवाओं को समझाने, मनुष्य जाति को समझाने में लगा दिया, लेकिन अंत में क्या मिला? विष का प्याला। लेकिन पाश्चात्य दर्शन का केंद्र बिंदु बन गया सुकरात की विचारधारा। उसके बाद आने वाले जितने भी विचारक थे, उन्होंने सुकरात को लक्ष्य कर कर बोलना शुरू किया, कुछ कहना शुरू किया। आप वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़िए कभी, तो हर हर बात पर सोक्रेटिक फिलॉसफी आ जाती है, सुकरात का दर्शन आ जाता है, सुकरात की विचारधारा आ जाती है। लेकिन सुकरात को क्या मिला बताइए? लानत, जिल्लत, बदनामी, जहर। तो आपको क्या लगता है, सुकरात एक सफल मनुष्य था या नहीं था? तो ये समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से कई संघर्ष, आचार्य चाणक्य, आज हम पढ़ते हैं, हम समझते हैं चाणक्य कितना बुद्धिजीवी, कितना महान थे चाणक्य। आज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको टीवी सीरियल्स में देखते हैं, लेकिन चाणक्य जिस समय थे क्या मिला? अपमान। राष्ट्र को संगठित करने के लिए जिन राजाओं के पास गए, उनमें से ज्यादातर राजाओं ने अपमानित किया, दुत्कार दिया, लेकिन नहीं रुके। जब राजाओं ने नहीं मानी तो बात, तो चाणक्य ने निश्चय किया कि मैं अपने ही राजा पैदा करूंगा, और राजाओं का निर्माण चाणक्य ने शुरू कर दिया, सम्राट का निर्माण शुरू कर दिया। सोचो, जिसको सबने दुत्कार दिया अपनी सभा से, उसने एक सम्राट का निर्माण और एक अखंड भारत का निर्माण करके दिखा दिया। तो इसीलिए कर्म, कर्म की निरंतरता, बहुत कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अच्छी नीयत, अच्छी भावना और निष्काम, अगर निष्काम हो पाओ, जो कि सबसे कठिन है। निरंतरता भी लोग मेंटेन कर सकते हैं, अच्छी नीयत भी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन जब रिकॉग्निशन नहीं मिलता ना, तो मन डोलने लग जाता है कि मुझे पहचान मिलनी चाहिए अपने काम करने की, मैंने मानवता के लिए किया है, इतनी मेहनत की है। लेकिन सच पूछो, छोड़ दो, तुम बस अपना कर्म किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो सही है, यही महत्वपूर्ण है।
अगर वो हो पाता है तो समझो कि सब हो पाएगा। रिकॉग्निशन वो तो प्रकृति ला कर देगी, तुम्हारे शरीर त्यागने के बाद भी तुमको दे देगी। तुम्हें तुम्हें तुम्हारे जीवन की सफलता बस ये है कि तुमने कर्म किया है। बस इससे ज्यादा तुम कोई कामना रखो ही मत। तुम कर्म करने की ही कामना रखो कि मुझे कर्म करना है, करना है, करना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। तुम भविष्य की चिंता करोगे नहीं, और भविष्य तो अपने आप ही संवरना शुरू हो जाएगा, भविष्य तो अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। फिर तो कोई है नहीं जो तुम्हारा भविष्य बिगाड़ सके। लेकिन तुम आंख करो ना, लेकिन तुम, समस्या तो यही है ना कि तुम जब भी कोई कार्य शुरू कर देते हो तो पहले ही उसके फल की चिंता कर लेते हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि फल की इमेजिनेशन में, फ्यूचर की इमेजिनेशन में अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि ओरिजिनल में जो करना था जिस टाइम पर, वो कर ही नहीं पाते। तो ये कितनी बड़ी विडंबना हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहीं तुम भी ऐसा तो नहीं फंसे हुए हो कि मेरा भविष्य ऐसा होगा, ऐसे हो जाएगा, मेरी नौकरी लग गई, अब जो है पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, अब तो बढ़िया से खर्च करूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, इधर उधर घूमूंगा फिरूंगा। कल्पनाओं में तुम लगे हुए हो, उलझे हुए हो, कल्पनाओं में लगे हुए हो, तुम फंसे हुए हो और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना समय भी बर्बाद कर रहे हो साथ में, और अपनी एनर्जी को भी डाउन कर रहे हो इमेजिन। क्योंकि जब आप इमेजिनेशन कर लेते हो बहुत सारी चीजें, तो हम उसी के अकॉर्डिंग फिर कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए प्रकृति बहुत रहस्यमयी है, वो हमारे कर्म का फल किस रूप में लाएगी ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता। इसीलिए निष्काम भावना से, निरंतरता के साथ और अच्छी नीयत के साथ, निष्काम भावना, निरंतरता और अच्छी नीयत के साथ बस कर्म करते जाओ। ये सुकरात का उदाहरण ध्यान रखो। और भी कई विभूतियां हैं, और भी कई ऐसी विभूतियां, हमारे देश में खुद ऐसी विभूतियां जिन्होंने ऐसे महान कर्म के एक स्थान पर रहकर ऐसे योगी हुए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में। लेकिन आज उनका जो मठ है वो विदेशों के बड़े बड़े शहरों में भी बने हुए हैं। तो कर्म की निरंतरता ही महत्वपूर्ण है, कर्म का नियत ही महत्वपूर्ण है, और उसकी निष्कामता महत्वपूर्ण है। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मुट्ठी में है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे सफल होने से रोक नहीं सकती है, मौत भी नहीं रोक सकती सफल होने से। अगर मृत्यु भी आ जाए तुम फिर भी सफलता को प्राप्त करोगे, क्योंकि कर्म करना ही अपने आप में, अच्छा कर्म करना निष्काम भाव से, अच्छी नीयत से कर्म करना ही सबसे बड़ी सफलता है। तुमने कर्म कर दिया ना, यही तुम्हारी सफलता है। हो सकता है कि तुमको उसके लिए रिकॉग्निशन ना मिल रहा हो, तुम उस सिद्धांत पे विश्वास रखो, तुम बस किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ, जो तुमसे बन पड़ता है करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। दूसरा कोई विकल्प नहीं है अगर अपना भविष्य सुधारना चाहते हो तो। इफ यू वांट टू डिजाइन योर फ्यूचर, दिस इज द लॉ ओनली। ठीक है, तो हारो मत, रुको मत, भटको मत, दूरबीन लगाकर मत देखो कि सफलता आ रही है कि नहीं आ रही है। देखोगे तो रुक जाएगी, भाई नजर डाल रहा है मेरे ऊपर, नजर लग जाएगा सफलता को, फिर देख लेना। बोलते ना किसी की नजर लग गई फलाने व्यक्ति को, तो तुम्हारी सफलता को भी नजर लग जाएगी अगर दूरबीन लगाकर देखोगे तो। मत देखो, मानसिक रोगी बन जाओगे। तुम्हारी सफलता को भी नजर लग जाएगी और तुम्हें भी नजर लग जाएगी। फिर बस कर्म किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ। ठीक है, हाँ, एक विचारधारा जरूर रहती है कि अच्छे कर्मों का फल तो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं हो सकता। इस चीज का दृढ़ विश्वास तो होना ही चाहिए, लेकिन हमारे अधिकार में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म मात्र में ही तेरा अधिकार है, फल में कदाचित भी नहीं है। तो ये दृढ़ विश्वास तो होना ही चाहिए कि तुमने जो कर्म किया है किस भावना से की है, किस नियत से की है, और उसका फल अच्छा ही निकलेगा। मुझे नहीं मिलेगा, दूसरे लोग उसका फल उठाएंगे। कई महापुरुषों ने अपनी मेहनत से कम कर्म किए, अपने लिए नहीं किए, समाज के लिए किए। तो प्रेरणा लेनी चाहिए हमें उनके जीवन से, और कर्म की निरंतरता बनी ही रहनी चाहिए।
सोचो ही मत कि तुम्हें क्या मिला है, नहीं मिला है। कुछ लोग बड़े निराश रहते हैं कि मुझे अच्छी पर्सनालिटी नहीं मिली है, मुझे अच्छा गुड लुक नहीं मिला है, मुझे ये नहीं है, मेरे पास ये। कुछ लोग तो चलो अपने अपने आप को लेकर, कुछ लोग सुविधाओं को लेकर, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मेरे पास बहुत बड़ा सा घर घर होता और मुझे भी ये मिल जाता तो मैं भी ये करके दिखा देता, मैं भी वो करके दिखाता। अरे भाई, जिसको करना है वो करता रहता है। एक सुना होगा आपने, बिहार के अंदर दशरथ मांझी पहाड़ काटकर रोड बना दिया, सरकार की प्रतीक्षा नहीं की कि सरकार आएगी बनाएगी। काम तो सरकार का था ना, काम तो सरकार। कुल मिलाकर बात यही है, जिसको करना है उसको करना है, ठीक है। जिसको करना है उसको करना ही है, बस। वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि ये कर देगा वो कर देगा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत देखा दशरथ मांझी ने कि शायद सरकार करेगी, लोग कह रहे हैं। नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, लगो भैया, खुद से लगो और पहाड़ काट डालो, पहाड़ काट डालो, काट ही डालो, आखिर में रास्ता निकाल ही दिया। तो इसीलिए कर्म के, और ये भी नहीं कि तुम्हारे पास कितना सामर्थ्य और कितनी ताकत है, तुम्हारे पास जितना सामर्थ्य है, जितनी ताकत है, बस लग जाओ, धीरे 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 धीरे। निरंतरता को बनाए रखो, निरंतरता को बनाए रखो, नियत अच्छी रखो, और दूरबीन लगाकर सफलता को देखना बंद कर दो। आ रही है कि नहीं आ रही, कहां तक पहुंची है सफलता, अच्छा यहां तक पहुंची है क्या, इतने महीने में यहां आ जाएगी, अच्छा इतने साल और कर्म करूंगा तो बिल्कुल आके मिल जाएगी, गले लग जाएगी क्या सफलता। दूरबीन लगाकर देखना हमेशा के लिए बंद कर दो, नजर लग जाती है उसको, और फिर वो खुद भी नहीं आती है और अब जिंदगी भी खराब कर लेती है। फिर डिप्रेशन अलग से आ जाएगा तुमको कि मुझे सफलता ना मिली। तुमने कर्म किया, बस यही सफलता है। कर्म की सफलता यही है कि तुमने उस कर्म को किया, कितना बड़ा था कितना छोटा था, उसके पीछे नीयत कैसी थी, बस वही महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि दुनिया वाले हमारे काम को देखते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमारे नीयत को देखता है कि तुमने किस नीयत से काम किया। ऐसा कहावत है, कहावत है बस। यद्यपि कोई ऊपर वाला नहीं, यह नेचर, यह प्रकृति ही हमें कर्मों का फल देती रहती है, ठीक है। तो वो निश्चय ही एक्शन होगा तो रिएक्शन तो आएगा। तो बस लगे रहो, कर्म किए जाओ। फ्यूचर को डिजाइन करने का यही फॉर्मूला है। नहीं तो सपनों में खोए रहोगे, ख्वाबों में खोए रहोगे, सफलता की ख्वाबों में, तो सफलता बेचारी ख्वाबों में ही रह जाएगी, सामने नहीं आने वाली। आएगी तभी जब इस सूत्र को अपनाकर जीवन पे लागू करोगे, ठीक। तो हमेशा के लिए दूरबीन लगाकर उसको देखना बंद कर दो और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। बस चरय वहती चरय वहती, यही एक फॉर्मूला है, यही एक सूत्र है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं।